चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सारे बच्चे जो अभी लाइव है, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या। चलिए जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे भाई? एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाइए और सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में। ठीक है बेटा, सारे बच्चे एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चों तक अपने सेशन का लिंक पहुंच जाए। और स्टार्टिंग में मेरे भी सेशन को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है बेटा, चलिए जी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज एक सेकंड का समय निकाल के ईमानदारी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे भाई बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्टिंग करें। आइए जी, स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एक फ्री फाउंडेशन बैच मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। ठीक है बेटा, और ये फ्री बैच केवल कहने के लिए ही नहीं है, बल्कि इस बैच के अंदर बच्चों को प्री प्लस मेंस एक ही बैच के अंदर पूरे YouTube पे बेस्ट क्वालिटी के साथ में कंप्लीट बैच अगर कहीं आपको मिलेगा तो नीलेश तोमर YouTube चैनल पे ही आपको मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो बिना किसी बातों की स्टार्टिंग करते हैं सेशन को मेरे भाई। ठीक है, पेन और रजिस्टर उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए भी स्टार्टिंग करते हैं सेशन को। आज हमारी तीसरी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है मेरे बेटा। ये आपको दो नजर आ रहा हो, लेकिन दो नहीं, क्या है मेरे बेटा, ये तीन क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास आज हमारी होगी। अच्छा, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने आपको कराया था। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है बेटा, और कल का सेशन कैसा रहा, मजा आया नहीं आया, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग चीजों को मुझे जरूर बता दिया करो। ठीक है मेरे बेटा, चैट बॉक्स में अपना फीडबैक आप मुझे बता दिया करो। सेशन कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में दे दिया करो। ठीक है बेटा, चलिए जी, कल हम लोगों ने यहाँ तक चीजों को कवर किया था, इसी से आगे आज हमें कंटिन्यू करना है। सर ए हमारा आंसर आ गया है, इससे आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 से आज हमें स्टार्टिंग करनी है। प्लीज डू फास्ट एवरीवन, करिए मेरे भाई। चलिए भाई बताइए क्या होगा बेटा आंसर, फटाफट तेजी के साथ बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए भाई, क्या होगा आंसर बेटा जल्दी से। जी मेरे भाई बताइए क्या होगा बेटा आंसर स्पीड के साथ में। जी, जहां मैंने कल आपको छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को भाई। ठीक है बेटा, वहीं से आगे चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था बेटा, CHSL 2023 का सवाल है जी। ठीक है, CHSL 2023, बताइए जी क्या आंसर आएगा। CHSL 2023 का सवाल है बेटा, बताइए क्या बनेगा आंसर जी, फटाफट तेजी के साथ में। जी, सवाल में कह रहे हैं पवन 16,875 रुपए में 70 आर्टिकल खरीदता है और उन्हें 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। ठीक है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। कौन बच्चा है जो मुझे सही सलामत आंसर निकाल के बताएगा, प्लीज डू फास्ट। बताइए मेरे भी, कौन बच्चे निकालेगा फटाफट तेजी से। देखो जी, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। जो तरीका मैंने कल आपको बताया था उसी तरीके से आज हमें सवालों को सोल्व भी करना है। ठीक है बेटा, कल पढ़ाया था ना मैंने लास्ट में आपको। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, चलिए आगे आ जाइए साथियों। देखिए बेटा, आप ये बताओ मुझे, पवन ने 16,875 रुपए में 75 आर्टिकल खरीदे। ठीक है मेरे भाई,
और 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर जी। यानी अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं लेट, अगर एक आर्टिकल का जो एसपी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों वो 1 रुपया है, तो मुझे आप ये बताओ 70 आर्टिकल का एसपी कितना आएगा। तो 70 आर्टिकल का एसपी कितना रहा होगा जी, 70 रुपीज रहा होगा। कोई दिक्कत है भाई किसी भाई को, ना जी, पक्की बात मान के चलो। हाँ, और भाई ये जो रुपए मानते हैं ना, दरअसल में हम इसको यूनिट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बेटा, यूनिट मान के चलते हैं। अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए है, तो भाई 70 आर्टिकल का एसपी कितना रहा होगा जी, 70 रुपए रहा होगा। ठीक है जी। लॉस कितना हुआ मेरे भाई, तो सर लॉस हो रहा है उसको कितना बेटा, वो हो रहा है 5 आर्टिकल के एसपी के बराबर। एक आर्टिकल के एसपी 1 है, तो 5 का आर्टिकल का एसपी 5 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत भाई किसी को, नहीं है जी। आप ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ, अगर 70 आर्टिकल का एसपी पता है और 70 आर्टिकल पर होने वाला लॉस पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 70 आर्टिकल का ही, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, 70 आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 70 में मैंने बेचा है, 5 का लॉस हो गया, तो वो रहा होगा 75 यूनिट। कितना है मेरे भाई, 75 यूनिट। बहुत शानदार मेरे भाई। अब मुझे ये बता दो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, सर मैंने 70 आर्टिकल खरीदे कितने में है, सर मैंने खरीदे हैं इतने में, लेकिन सवाल में खरीदे कितने हैं, 75 यूनिट में खरीदे हैं। तो सर इसका कॉस्ट प्राइस है कितना, 16,875। यानी 16,800 जो 75 है, वो मेरे प्यारे बच्चों वो है कितना, वो है 75 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। हाँ है ना। जब यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो जब 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो देखो 75 से इसको कैंसिल करो, कितना आएगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 75 से कैंसिल करके बताओ क्या बनेगा, फटाफट तेजी के साथ में। सर 1 का मान बनेगा यहां से 225। सर 1 यूनिट का मान आएगा 225। ठीक है। तो मैंने आपसे यही पूछा है कि मुझे एक आर्टिकल का एसपी बताओ क्या आएगा। भाई मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने कहा सर एक आर्टिकल का एसपी क्या होगा। तो देखो एक आर्टिकल का एसपी मैंने माना कितना था मेरे भाई, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान निकला है 225। तो आंसर शुड बी 225। बोलो क्लियर हुआ क्या, क्या हर बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है क्या, जी सर जी। आगे चले बेटा, क्या हम लोग आगे बढ़ जाए, जी सर जी। हमेशा ध्यान ये रखना है, जितने आर्टिकल का मैं मान के चलूंगा, उतने ही आर्टिकल का सीधा मान निकल के आएगा। अगर एक आर्टिकल का एसपी इतना है, तो 2 आर्टिकल का कितना आएगा सर, 25, और कितना आ गया मेरे भाई 450 बनेगा। यानी जितने भी आर्टिकल का पूछेगा ना सर, उतने ही आर्टिकल का हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। चला जाए भाई आगे, आगे दोस्तों, यानी हमसे एक आर्टिकल का पूछा है, तो 225 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बेटा नेक्स्ट बताओ फटाफट तेजी से। जी जी बताइए क्या होगा आंसर। जो भाई लेट आए हैं, जिसने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तेजी के साथ में बताइए जी क्या होगा आंसर। चलिए भाई करिए बेटा फटाफट नेक्स्ट। 72 आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो गया। कितने मेरे भाई, 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो गया। आप मुझे ये बताओ, कह रहे कि कितने एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। तो लॉस किस पे हो रहा है मेरे बेटा, एसपी पे हो रहा है। हाँ ये ना। देखो जी कैसे करोगे भाई, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। लेट, अगर एक आर्टिकल का एसपी में 1 यूनिट मानता हूं, ठीक है मेरे बेटा, तो 72 आर्टिकल का एसपी कितना आएगा सर, वो बनेगा 72 यूनिट। कितना बनेगा मेरे भाई, 72 यूनिट बनेगा। ठीक है। सर लॉस कितना हुआ मेरे भाई, आप बोलोगे लॉस हो रहे हैं 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर। एक आर्टिकल का एसपी 1 है, तो 12 आर्टिकल का एसपी क्या बनेगा मेरे भाई, 12 यूनिट बनेगा।
डन है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर जी 100% डन है। ध्यान दो सब बच्चे, नजरें बिल्कुल सामने करोगे। तो मुझे आप ये बताओ सारे मेरे भाई, सारे नजरें बिल्कुल सामने। तो 72 आर्टिकल का सीपी कितना आएगा? बस मैं बार बार यही चीजें कह रहा हूं, ध्यान ये रखना है। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ होगी उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल का आप लोग पहले यहाँ निकालोगे, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे भाई क्या बनेगा? एसपी है इतना, इतने का लॉस हो गया तो सीपी क्या होगा? एसपी प्लस लॉस, तो ये बनेगा मेरे भाई 84 यूनिट। यानी 72 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो होगा मेरे बेटा कितना? सर वो होगा 84 यूनिट। अब ध्यान से सुनो, सवाल में कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल का क्रय मूल्य इतने रुपए है, तो ये जो 980 रुपए है ना, वो कितने आर्टिकल का है मेरे बेटा? ये कितने आर्टिकल का है? सर ये है 84 आर्टिकल का। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितना है? 8980 बराबर 84 आर्टिकल का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सर जब यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो देखो कैसे निकालो मेरे भाई। सर 1 यूनिट का मान आएगा 980 बटे में 84। एक बार फटाफट काटा पीटी करके बताओ सर 1 यूनिट का मान कितना आएगा? सारे बच्चे बताइए कितना आएगा फटाफट। सारे मेरे भाई बताइए कितना बनेगा? तेजी से काटेगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ जी क्या बनेगा? स्पीड के साथ में आपने बताने सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। सर 1 यूनिट का मान क्या बनेगा? बताइए भाई क्या बनेगा? सर 1 यूनिट का मान क्या बनेगा? जल्दी से बताओ भाई, करिए 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 फटाफट फटाफट। देखो कट जाएगा, जिससे भी काटने की इच्छा है कट जाएगा। जल्दी से बताओ क्या बनेगा? क्या इतना टाइम लगाओगे मेरे भाई आप लोग? क्या सर इतना टाइम लोगे क्या भाई? बोलो। अच्छा, कितने बच्चों ने चीजों को ऐसे ही करने की कोशिश करी है? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही चीजों को करने की कोशिश करी है? बताओ कौन बच्चा बताएगा? बोलो फटाफट सारे बच्चे। देखो 99% बच्चों ने ऐसे ही किया होगा और आंसर आया होगा मेरे बेटा आपका 100% गलत। गलत पता है क्यों आया होगा? देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है ना, वो एक आर्टिकल का सीपी लिखा है। क्या लिखा है? एक आर्टिकल का सीपी। देखो मेरे बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सर ये तो एक आर्टिकल का सीपी लिखा है ना। अरे कितना लिखा है? सर ये लिखा है एक आर्टिकल का सीपी। देखो, चलो जी ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो कैसे करना था। 90% बच्चा यहाँ मिस्टेक करेगा और मिस्टेक के चक्कर में फंस के फिर आगे सोल्व ही नहीं कर पाएगा। सर आप मेरे कहने से एक बार फटाफट सवाल को पढ़ लीजिएगा। आप मुझे बताओ लॉस कैसे निकलता है? सर लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। कोई डाउट है तो मुझे बता देना। सर लॉस बराबर होगा कितना? सीपी माइनस एसपी। अरे हाँ ये ना। चलिए जी, अब मुझे इतना बता दो फटाफट सारे बच्चे, 72 आर्टिकल बेचने पर 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हुआ तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 72 आर्टिकल का सीपी माइनस 72 आर्टिकल का एसपी जो होगा, सर यही तो जो बनेगा मेरे बेटा, ये बनेगा 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस। बोलो क्लियर है क्या? दोबारा समझो। देखो सीपी माइनस एसपी क्या बनेगा? लॉस बनेगा। सर 72 क्यों लिया आप लोग ने? क्योंकि इस सवाल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है 72 आर्टिकल का। कितने का? 72 आर्टिकल का। मतलब 70 आर्टिकल का सीपी माइनस 72 आर्टिकल का एसपी जो होगा, तो सर वहां लॉस निकलेगा। और लॉस किसके बराबर है मेरे भाई? 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। क्लियर दोस्तों सभी को? बताओ हाँ या ना। क्या हर एक बच्चे को कहानी क्लियर है क्या? क्या हर एक बच्चे को कहानी क्लियर है क्या? सर जी 100% क्लियर है। तो देखो बेटा, अब माइनस 72 एसपी इधर लेके जाओगे तो प्लस का बनेगा, ये बनेगा 72 आर्टिकल का सीपी बराबर, उधर लेके जाओगे 72 और 12 84 आर्टिकल का एसपी, 84 आर्टिकल का एसपी। बहुत शानदार।
एक आर्टिकल का सीपी कितना है 980, तो 72 इंटू एक आर्टिकल का एसपी कितना है 980 बराबर 84 आर्टिकल का एसपी। अब सर मुझे निकालना है एक आर्टिकल का एसपी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या निकालना है दोस्तों, एक आर्टिकल का एसपी। देखो इंग्लिश में मेरे भाई ये सही लिखा है, अच्छा सेलिंग प्राइस निकालना है ना, देखो ये निकालना है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कैसे करोगे देखो मेरे भाई, किससे काटोगे बताओ फटाफट जल्दी से। अगर मैं इसको 9 8 72 9 7 किससे काट दो मेरे भाई, बोलो जी। 12 6 72 12 7 84, 12 से काटोगे 6 बार, 12 से काटोगे मेरे बेटा 7 बार, ठीक है। 7 से इसको भी काटोगे कितने बार, 7 ही कम 7 बचे 2 हो गए 28, 7 चौक 28, 140 बार, ठीक है मेरे भाई। तो ये बनेगा 6 इंटू 14 बराबर एक आर्टिकल का एसपी। कितना गया, 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, 84 84 कितना गया जी 840। तो बेटा एक आर्टिकल का एसपी बनेगा 840। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में? नहीं है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको करा था उस तरीके से करोगे तब भी मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमारे यहाँ सेम ही आने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको कराया है अगर हम लोग उस तरीके से सोल्व करेंगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा। आंसर कितना आएगा 884। आइए जी नेक्स्ट करिए फटाफट तेजी से जी, बताइए क्या होगा आंसर स्पीड के साथ में, बताओ भाई फटाफट तेजी से जी। सवाल में कह रहे हैं सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है और वह चीनी को 10 किलोग्राम एसपी के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है, तो 5 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। चलिए मेरे भाई कौन बच्चा बताएगा, देखिए मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, सवाल में क्या है, क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है। मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेगा प्लीज सब बच्चे। मैं दोनों ही मेथड से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा सारे बच्चे। अच्छा प्रॉफिट कितना आएगा बताओ जी। सर प्रॉफिट होता है मेरे भाई क्या, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या बनेगा मेरे भाई, प्रॉफिट बनेगा। बोलो बनेगा क्या, हाँ जी। प्रॉफिट कितना हो रहा है बताना मुझे जल्दी से। सर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 किलोग्राम चीनी के एसपी के बराबर हो रहा है। कितने का, 10 किलोग्राम चीनी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है, जब 36 किलोग्राम चीनी का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, मतलब 36 किलोग्राम चीनी का एसपी माइनस 36 किलोग्राम चीनी का सीपी बराबर होगा 10 किलोग्राम चीनी का एसपी। सर इसमें कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो। यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल उतना ही लेना है जितना यहाँ इस सवाल में ट्रांजैक्शन किया जा रहा होगा। 36 है तो 36 लेना है, 72 है तो मेरे बेटा 72 ही आपको लेके चलना था। आ जाइए जी, कैसे करोगे भाई, ये प्लस है उधर आगे माइनस का होगा, 36 माइनस 10 कितना बनेगा, 26 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे, नहीं है। अब आप ये बताओ मुझे सवाल में, सर यहाँ पे 36 आर्टिकल का सीपी है कितना, 1040, तो 26 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है कितना, 36 आर्टिकल। ध्यान रखना ये एक का नहीं दे रखा भाई, 36 ही किलोग्राम का दे रखा है। कितना है जी, 1040, ठीक है मेरे बेटा। चले आप लोग यहां से जल्दी से मुझे बताओ 1 किलोग्राम चीनी का एसपी कितना आएगा। तो देखो 26 से काटो उसको, 100% कटेगा, 26 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, सर ये बनेगा 40। अगर 1 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है तो भाई 5 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सर वो बनेगा मेरे बेटा 200 रुपया। कितना बनेगा दोस्तों, 200 रुपया। बताओ सारे भाई ठीक है क्या, सारे बच्चे जल्दी से बता दो इट इज क्लियर और नॉट, बोलो भाई क्लियर है। सबसे पहले हमें निकालेंगे यहां से 1 किलोग्राम का, सबसे पहले बेटा हम लोग निकालते हैं कितना, 1 किलोग्राम का, बोलो क्लियर है। आगे चले, अगर आपको बेसिक वाले मेथड से ही करना है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था,
तो सर उससे भी आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर हम उसी से करना चाह रहे हैं तो सर उसी से भी किया जा सकता है। कैसे करोगे मेरे भाई, नजरें एकदम सामने करोगे सारे बच्चे। देखो जी, आप क्या कहोगे सर, मुझे आप ये कहोगे सवाल में, क्या कहोगे बेटा, सर यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। तो लेट, अगर 1 किलोग्राम चीनी का जो सेलिंग प्राइस है अगर उसको 1 यूनिट मानोगे तो बेटा 36 किलोग्राम चीनी का एसपी कितना आएगा, सर वो 36 यूनिट ही रहेगा। चलिए जी, प्रॉफिट कितना होगा मेरे भाई, प्रॉफिट जल्दी से बताओ फटाफट, प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 10 किलोग्राम चीनी के एसपी के बराबर, यानी 10 यूनिट का होगा प्रॉफिट। तो मेरे बेटा मुझे अभी तो 36 किलोग्राम चीनी का सीपी कितना आएगा, सर सीपी कितना आएगा बेटा। तो आप बोलोगे सर एसपी है इतना, प्रॉफिट है इतना, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ उसका सीपी कितना आएगा, वो आएगा 26 यूनिट। बहुत शानदार। लेकिन 36 किलोग्राम चीनी का सीपी है कितना, 1040। तो सर 1040 बराबर कितना आ गया मेरे बेटा, ध्यान से बताओ सारे बच्चे। तो सर वो आगे कितना, 26 यूनिट। जब इससे काटोगे सर एक का मान कितना आएगा, 40। अगर एक यूनिट का मान 40 है, और ये मत कंफ्यूज हो ना सर ये तो सीपी निकल गया, भाई सीपी नहीं निकला। आप लोग ये देखो बेटा कि हमने ये माना क्या है, एक यूनिट भाई एसपी माना है। तो नहीं, अगर 1 किलोग्राम का एसपी 40 आ गया तो 5 किलोग्राम का एसपी कितना आएगा, तो आंसर आ गया मेरे बेटा 200। आप लोग इससे करिएगा, आप लोग जो दूसरा मेथड मैंने बताया उससे करिएगा, दोनों से ही आंसर मेरे भाई सेम आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों से ही मेरे बेटा आंसर हमारा सेम बनेगा। आगे चले क्या, बताओ जी, क्या आगे बढ़ा जाए पुत्र, क्लियर भाई सभी को। आइए जी नेक्स्ट, दोनों ही मेथड मैंने बता दिए, जिससे आपका मन करे उससे कर लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट तेजी से, क्या होगा आंसर, जी बताइए आंसर क्या आएगा। जी जी बताइए फटाफट, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, 60 चेयर बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 चेयर की लागत के बराबर है। ठीक है जी, 77 चेयर की बिक्री के साथ में 21 चेयर फ्री भी दी जाती है, तो बताओ मेरे भाई प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा। बहुत शानदार सवाल मेरे भाई, चलिए कौन बच्चा आंसर निकालेगा। बहुत शानदार सवाल है पेपर का, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं यहां से। फटाफट जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बताइए भाई क्या आंसर आएगा। बोलो भाई फटाफट जल्दी से। अच्छा देखो, इस सवाल के अंदर ना दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, इस सवाल के अंदर दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेगा। बस पहली लाइन से ये बता दो मुझे, क्या बताओगे मेरे बेटा, अगर 60 चेयर को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 चेयर की सीपी के बराबर है। आप मुझे बस यहां से ये बता दीजिएगा उनकी सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा, बस आप मुझे इतना बताओ सारे के सारे बच्चे। देखो भाई, जो प्रॉफिट है वो किस पे है मेरे भाई, सीपी पे है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक चेयर का सीपी में 1 रुपए मानता हूं, मान लो भाई, हाँ, तो मेरे बेटा मुझे बताओ 60 चेयर का सीपी कितना आएगा, सर वो 60 रुपए होगा। बहुत शानदार। सर प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट है मेरे भाई 45 चेयर की सीपी के बराबर। एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो 45 का कितना होगा बेटा, 45 रुपए रहा होगा। तो मेरे भाई मुझे अभी बताओ 60 आर्टिकल का एसपी कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल हमें यहाँ लेने होंगे। कितना आएगा जी, तो 60, देखो सीपी है इतना, प्रॉफिट है इतना, तो भाई कितना बनेगा 60 + 45 105 का।
कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? नहीं जी। तो मेरे भाई अगर 60 आर्टिकल का सीपी 60 रुपए है और 60 आर्टिकल हमने 105 रुपए में बेचे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट मुझे चैट बॉक्स में इनके सीपी का और मेरे भाई इनके एसपी का रेशो बताओ जल्दी से कितना बनेगा। अगर ये 60 है, ये 105 है, 15 से काटोगे 4, 15 से काटोगे मेरे बेटा 7। यहां तक अगर आपके मन में कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज टेल मी। पहली 2 लाइनों से हमने यहां से एक आर्टिकल के, एक चेयर के सीपी और एसपी का रेशो को फाइंड आउट किया है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं जी। कोई दिक्कत भाई किसी को? बहुत शानदार बेटा, आ जाओ जी। यानी सर मुझे समझ आ गया कि एक आर्टिकल का सीपी और एक आर्टिकल का एसपी का जो रेशो निकल के आया मेरे बेटा वो आगे 4 और 7। अरे हाँ ये ना, अगर एक चेयर 4 रुपए में खरीदी है तो एक चेयर बेची कितने में होगी जी? 5 में। अब आगे देखो ऑफर में क्या है। सर ऑफर में ये कह रहा है मेरे बेटा, अगर 77 चेयर की बिक्री के साथ में 21 चेयर फ्री दी जाती है। सर इसका क्या मतलब हुआ? यानी जब भी आप दुकान से 77 चेयर लेके जाओगे तो 21 चेयर आपको फ्री दे दी जाएगी। सर मतलब, अच्छा ये बताओ जो दुकानदार आपको फ्री चेयर दे रहा है, क्या उस दुकानदार को वो चेयर फ्री में पड़ी है क्या? नहीं जी। सर उसने तो पैसे में खरीदी होगी। हाँ जी। आपको कैसे दे रहा है मेरे भाई? फ्री में दे रहा है। तो आप देसी भाषा मेरी बात ये समझना, ध्यान दो मेरे बेटा। यानी दुकानदार के यहां से टोटल चेयर जाएगी कितनी? तो 77 आपको दी है प्लस 21 फ्री में दी है। कितना बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा मेरे भाई 98 चेयर। यानी दुकानदार के यहां से टोटल 98 चेयर गई होगी। हाँ, लेकिन आपने पैसा कितनी चेयर के बराबर दिया होगा? आपने केवल मेरे भाई 77 चेयर के बराबर पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दुकान से टोटल 98 चेयर बाहर निकली है। भाई दुकानदार के यहां से टोटल कितनी चेयर बाहर निकली होगी? 98। लेकिन आप लोगों ने पैसा कितने चेयर के बराबर दिया होगा जी? 77 चेयर के बराबर दिया होगा। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे कि 98 चेयर उस दुकानदार को पड़ी कितने में होगी? सर अगर एक चेयर उसने खरीदी है 4 रुपए में तो 98 इतने में खरीदी होगी। सर उसने 77 चेयर को कितने रेट पर बेचा होगा? एक चेयर बेची 5 में, तो सर 77 चेयर कितने में बेची होगी? तो सर इतने में बेची होगी। कुल मिला के बात ये है मेरे भाई कि सर इतने रुपए के सामान को कुल मिला के उसने इतने रुपए में बेचा है। ठीक है जी, इतने रुपए के सामान को कुल मिला के बेटा इतने रुपए में उसने सेल आउट किया है। तो सबसे पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इनका रेशो निकालना। सबसे पहला काम है मेरे भाई यहाँ रेशो को निकाल लेना। डन है मेरे भाई? देखो जी, अगर हम इसको 11 से कैंसिल 7 से कैंसिल करोगे तो देखो 7 से काटोगे कितनी बार मेरे भाई? 11 बार। और 7 से इसको काटोगे मेरे भाई कितनी बार? 14 टाइम्स। ठीक है क्या? चेक करो सारे बच्चे, ठीक है क्या? फटाफट तेजी से, कहीं कोई डाउट है तो बता देना भाई मुझे फटाफट। देखो यार यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग। सर ये रेशो था मेरे भाई 7, ये मिस्टेक कर गए ना, देखो जल्दीबाजी में। रेशो आया था 5, 4 और 7 का। भाई ये 7 है ना पुत्र यहाँ पे? सर ये है 7। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों इससे काटो 7 से कितनी बार? 2 बार। और 4 दूनी 8 और मेरे भी कितना आ गया जी? 11 आ गया। यानी कुल मिला के उस दुकानदार ने 8 के सामान को 11 में सेल किया है तो कितने का प्रॉफिट है? 3 का कितने पे? 8 पे। और 3/8 कितना आ गया जी? 37.5%। कितना बनेगा मेरे बेटा? 37.5%। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, सवाल पे निशान लगा लीजिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई अच्छा सवाल बनेगा तो ये सवाल आपके पेपर में नजर आने वाला है। ठीक है, अगर पेपर में कोई शानदार सवाल बनेगा इस कॉन्सेप्ट में तो इस टाइप के सवाल को पेपर में एग्जामिनर खासकर मेंस में 100% डालेगा। ठीक है, आगे चले जी, आगे चले बच्चों, आइए जी। भाई निशान लगा लेना सवाल पे बेटा। चलिए जी, एक और शानदार सवाल हमारे सामने है, बताइए जी क्या आंसर आइए फटाफट। बहुत प्यारा सवाल है जी, बताइए। चलिए यहां से टाइप कर रहे हैं थोड़ी सी चेंज।
अब कुछ नई टाइप के सवालों को स्टार्टिंग कर रहे हैं, पढ़िएगा फटाफट तेजी से, बताओ जी क्या बनेगा आंसर। स्पीड के साथ में हर एक बच्चा मुझे आंसर निकालेगा। जी बताइए क्या कह रहा है भी सवाल में। एक आदमी ने एक आर्टिकल को खरीदा, उसने 10% के प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेच दिया। चलिए, यदि उसने आर्टिकल को 20% कम रेट पर खरीदा हो और वो आदमी उसको 1000 रुपये ज्यादा पर बेचा जाए तो 40% का प्रॉफिट हो गया। चलिए जी, तो आर्टिकल का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे फिर बताओ सारे बच्चे, कैसे करोगे फटाफट जल्दी से बताओ मेरे बेटा। आइए मेरे भाई देखो कैसे करना होता है, इन सवालों को सुनिएगा। अगर मैं इनिशियल कॉस्ट प्राइस कुछ मान के चलता हूँ, लेट अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 यूनिट माना है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, बस मान के चलना होता है। ठीक है बेटा, कह रही 10% प्रॉफिट पर बेचा, 100 के सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तो सरकार 110 में बेचा होगा। ये है इनिशियल एसपी। क्या है मेरे भाई, इनिशियल एसपी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगर आर्टिकल को 20% कम रेट पर खरीदे, पहले 100 पे खरीदा है, 20% कम में खरीदे हुए तो भाई 80 में खरीदा होगा। सर ये आ गया न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया बेटा, न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि अगर उसको 1000 रुपये ज्यादा में बेचा जाए तो उसको 40% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस पे आएगा, न्यू सीपी पे आएगा। अगर 80 का 40% प्रॉफिट हो गया, 8 चौक 32 यानी 32 रुपए का प्रॉफिट आ गया, तो 80 और 32 112 में हमने इसको बेचा होगा। अब ये आ गया बेटा न्यू एसपी। क्या बन गया भाई, न्यू एसपी बन गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो सब बच्चे, पहले मैंने बेचा कितने में था, 110 में, अब कितने में बेचा मेरे भाई, 112 में। कितने ज्यादा में बेचा पहले से, सर 2 यूनिट ज्यादा में बेचा। सवाल कह रहा है ना भाई ना, कितने ज्यादा में बेचा जी, 1000 रुपये ज्यादा में बेचा। अगर सर 2 यूनिट का मान 1000 के बराबर है तो सर एक का मान कितना आएगा, 500 आएगा। हाँ जी, अब यहाँ से टोटल 4 सवाल हमसे पूछे जाएंगे। पहला, अगर एक यूनिट का मान मेरे भी 500 है ना, अगर एक का मान बेटा 500 है तो मैं यहाँ से इनिशियल सीपी पूछूं तो आंसर आएगा 500 इंटू 100 यानी 5000 या 50,000, 50,000। इनिशियल एसपी पूछोगे तो 110 इंटू में 500। मैं कहूँ जी न्यू कॉस्ट प्राइस तो 80 इंटू 500, और मेरे भाई मैंने कहा न्यू सेलिंग प्राइस तो 112 इंटू 500। हमने क्या पूछा है, मैंने पूछा है उसका स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस, तो स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस है कितना, 110 यूनिट। तो भाई 110 इंटू में मेरे बेटा 500, 0 0 0 और 55, तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 55,000, यानी ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट है किसी को, बहुत आसान टाइप है, भर भर के पेपर में सवाल आपके आने वाले हैं। बस क्या करना है, इनिशियल सीपी को 100 मान के चलेगा, जो भी सवाल में कहा जा रहा है जितना बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है मेरे बेटा घटा दीजिएगा। क्लियर है ना सारे बच्चे, फटाफट बताओ इट इज क्लियर और नॉट। जी भाई, आप लोग ना देखो सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, है ना, ये गलत बात है। अगर ईमानदारी से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बैठता है एज ए गुरु दक्षिणा कि आप लोग अपने भाई बहन यार दोस्त सभी को इन्फॉर्म करना है अपने सेशन के बारे में। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए ईमानदार होगे, आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे होगे, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए जी, बहुत शानदार मेरे बेटा। नेक्स्ट बताओ फटाफट जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आंसर। हर बच्चे का आंसर चाहिए स्पीड के साथ में, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मेरे भाई मुझे स्पीड के साथ में। क्या कह रहे हैं सवाल में, एक आर्टिकल को 25% लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है जी, यदि उसकी क्रय मूल्य को उसके कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया जाए तथा सेलिंग प्राइस को इतने रुपए बढ़ा दिया जाए तो सर अभी भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए आर्टिकल का ओरिजिनल सीपी क्या होगा। बड़ा ही आसान है भाई, कैसे करोगे देखो, लेट इनिशियल सीपी क्या मान लो भाई, 100 मान लिया जाए। हाँ जी, कितने परसेंट लॉस पे बेचा है, 25% लॉस पे बेचा है ना भाई, तो सरकार 75 पर बेचा होगा इनिशियल एसपी। बहुत शानदार। क्योंकि अगर सीपी को डबल कर दे, पहले सीपी था 100, अब डबल करो कितना आएगा जी, 200 बनेगा क्या। हाँ जी,
ये आ गया बेटा न्यू सीपी, बहुत शानदार। कह रहे कि अगर एसपी को पहले से 660 रुपए ज्यादा कर दिया जाए तो प्रॉफिट आ गया मेरे भाई कितना 20% का, तो प्रॉफिट हमेशा न्यू सीपी पे आएगा। न्यू सीपी कितना है मेरे भाई 200, 200 का 20% कितना आएगा जी 40। अरे कितना आएगा बेटा सरकार, ये बनेगा जी 40। तो बेचा कितने में होगा दोस्तों 240 में। ये आ गया जी इसका न्यू एसपी। कोई दिक्कत है भाई किसी को? अरे क्या कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को यहाँ तक? सर नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ फटाफट जल्दी से, मैंने पहले कितने बेचा था 75 में, अब कितने बेचा 240 में। कितना ज्यादा बेचा पहले से 165 यूनिट ज्यादा में बेचा, बट सवाल में कितना है 660 रुपए ज्यादा में। जी बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू 1 यूनिट। सर 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई बताओ। सर 1 यूनिट का मान आएगा कितना 165 से इसको भाग करो कितना आएगा 4 आएगा। भाई 165 का 4 गुना कितना आएगा मेरे भाई 660 बनेगा। अगर एक का मान 4 है तो सर मैंने कहा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है कितना 100 यूनिट, तो 100 इंटू एक का मान कितना है 4, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर आएगा 400 यानी 400 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान टाइप है भाई। इनिशियल सीपी को 100 मान के चलते जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। जो सवाल में आगे बोला जा रहा है बस उसी को फॉलो करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हर एक बच्चे को समझ आ रहा है तो फटाफट जल्दी से बताओ, थम्स अप करेगा शानदार तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। डन है मेरे भाई? चलिए जी, ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन चीजों को देख रहे हैं, प्लीज सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताएंगे कि हाँ सर जी हमें श्रीमान चीजों में मजा आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। हर बच्चा अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में देके जरूर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई क्या आंसर आ गया। देखो ऐसा ही सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है बेटा, फटाफट खींचो मीटर जल्दी से, जल्दी से खींचिएगा मीटर, क्या होगा आंसर भाई। जी जी फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे क्या होगा आंसर, स्पीड के साथ में बताना है भाई सभी को। चलिए बेटा करें, आ जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं करा रहा हूं फटाफट। देखो जी, अगर आर्टिकल का सीपी में 100 मानता हूं, इनिशियल सीपी कितना है मेरे बेटा 100 है, ठीक है जी। 12% प्रॉफिट पर बेचा, 100 का 12% 12 यानी कितने बेचा होगा जी 112 में बेचा होगा, इनिशियल एसपी आ गया। कह रहे कि अगर आर्टिकल को 12% कम में खरीदे, पहले 100 में खरीदा है, 12% कम में खरीदा है तो 88 में खरीदा होगा। सर ये आ गया न्यू न्यू सीपी, हाँ ये ना। अब सवाल में कह रहा है कि अगर उसको 9 रुपए कम में बेचा जाए तो 27% का प्रॉफिट आ गया। तो भैया नया प्रॉफिट किस पे आएगा, नई सीपी पे आएगा, 27% का प्रॉफिट है। चलो फटाफट सारे बच्चे मुझे 28 का 88 का 27% निकालो, 88 का 27% निकाल के बताओ कितना आएगा, फटाफट जल्दी से देखना। क्या 23.76 ही आएगा क्या, 23.76 आएगा क्या, जल्दी से बताओ भाई। अरे हाँ ये ना, जी बिल्कुल 27.76 आएगा। तो 88 प्लस 27.76 करोगे बनेगा 107.76। बोलो ठीक है क्या? हाँ जी सर, ये आ गया हमारा न्यू एसपी। तो मेरे भाई कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। ये है न्यू सीपी, कितने का प्रॉफिट है 23.76 का प्रॉफिट है, तो सर बेचा कितने में होगा 111.76 में हमने बेचा होगा। चलिए पहले बेचा था 112 में, अब बेचा है 111.76 में। सर कितना कम में बेचा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ 0.24 आएगा, 0.24 यूनिट कम में बेचा। सवाल में कह रहा ना भाई ना, मैंने 9 रुपए कम में बेचा, यहां से 1 यूनिट का मान निकालना, वो आएगा 9 बटे में 0.24। मैंने कहा इनिशियल सीपी यानी 100 का मान पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, काटा पीटी कर लेना, आंसर आएगा 3750। बोलो भाई क्या आंसर 3750 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो। अरे आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ मेरे भाई।
क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर 3750 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये सवाल अच्छे डाटा के साथ में है। पहले 2 सवाल बिल्कुल बेसिक थे जिसकी कैलकुलेशन बेहद आसान थी, लेकिन अगर मेंस में एग्जामिनर सवाल बनाएगा इस कॉन्सेप्ट को लेके या फिर प्रीलिम्स में अच्छा डाटा सेट करेगा तो इस तरीके से मेरे भाई सेट करेगा। ये कैलकुलेशन हमें पेपर में करनी है तो हमें यूज टू होना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन को करके ही देखना होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए जी नेक्स्ट। जी मेरे भाई फटाफट स्पीड के साथ बताइए क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा बहुत आसान सवाल है, फटाफट स्पीड के साथ में बताइए भाई क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत आसान है भाई, हैं श्रीमान, ये तो बेहद आसान सवाल है बेटा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सारे मेरे भाई फटाफट तेजी के साथ। देखो यार, एक आदमी एक निश्चित दुकान में लाभ सीपी का 130% है। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रॉफिट 130 है परसेंट है तो मतलब अगर इनिशियल सीपी को मैं 100 मानता हूं, मान लो भाई, मान लो जी, तो प्रॉफिट कितना है? 130% है, 100 का 130 मेरे भाई 130 ही बनेगा। तो इनिशियल एसपी कितना आएगा? हमने बेचा कितने में होगा जी? 230 में बेचा होगा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ना जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है बेटा। अरे है कि कोई डाउट भाई? सर कोई डाउट नहीं है। कह रहे कि अगर सीपी को 28% बढ़ा दे, पहले 100 रुपए में खरीदा था, 28% बढ़ाओगे तो सर कितने में खरीदोगे? 128 में। मेरे बेटा ये आ गया जी इसका न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या है मेरे भाई? सर ये है न्यू कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत भाई किसी को? ना जी। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, मतलब जितना सेलिंग प्राइस पहले था उतना ही सेलिंग प्राइस अब रखा जाए। तो मतलब पहले हमने 230 में बेचा था तो सर अभी भी हमने 230 में ही बेचा। तो बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 128 के सामान को 230 में बेचोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 102 का प्रॉफिट होगा कितने पे? 128 के कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 128 है। अरे हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना हमें आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेशन में। मेरे भाई हमें जो आंसर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों वो निकालना है अप्रोक्सीमेशन में। तो देखो जब अप्रोक्सीमेशन में निकालोगे तो लगभग जो आंसर आएगा मेरे बेटा वो बनेगा आपका 80%। एक बार चेक करके बताओ क्या आंसर 80% है क्या? सारे मेरे भाई जल्दी से चेक करके बताओ क्या आंसर 80% है क्या? बोलिए मेरे भाई, क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर लगभग 80% है क्या? बोलो जी सारे भाई फटाफट, 2 से काट लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, डन है सभी को? अरे बोलते हो कि नहीं बोलते आप लोग? आंसर लगभग 80% होगा, यानी डी पार्ट 80% इज करेक्ट आंसर। कर लोगे? आसान कैलकुलेशन है जी, 80% इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल का जो सही आंसर आ गया बेटा वो बनेगा 80%। आगे मेरे भाई 80% वाले बच्चों, 80% वाले मेरे भाई आ जाइए सवालों पे। 80%, 80%, 80%। चलिए जी नेक्स्ट, करिए भाई सब अच्छी तेजी से। हर कोई भाई फटाफट तेजी से बताइए क्या होगा आंसर जी। बहुत शानदार लैंग्वेज है ये भी, बताइए क्या होगा आंसर बेटा। बताओ भाई तेजी से। चलिए जी, अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, ओके, वो कह रहे कि कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट मेरे भी 65% है। तो पूछा है स्टार्टिंग का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो थोड़ी सी ना सवाल की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ सकता है इसमें, लेकिन सवाल बेहद आसान है। कैसे करोगे देखो, अगर इनिशियल सीपी को मैं 100 मान लो मेरे भाई, ठीक है, इनिशियल प्रॉफिट क्या है वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अगर सीपी को डबल कर दे, डबल है ना मेरे भाई, 2 गुना, इन्हें डबल कर दो, नहीं 200 हो गया। तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हो गया 65% का। ठीक है मेरे भाई, 200 का 65% निकालना कितना आएगा? 130 बनेगा क्या? सर 130 बनेगा। 200 का 65% 130 आएगा। 200 के सामान को 130 के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 330 में बेचा होगा। सर ये है हमारा न्यू एसपी।
अब सवाल की पहली लाइन पढ़ो मेरे भाई। सवाल की पहली लाइन में क्या रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना करो, देखो इनिशियल एसपी यहां होगा, अब सेलिंग प्राइस को मैंने 3 गुना किया, सर मतलब क्या है कि जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा उसका 3 गुना करने के बाद में 330 आया, तो सर इनिशियल सेलिंग प्राइस का 110 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 110 का 3 गुना क्या होगा मेरे भाई, 330 रहा होगा। या फिर मेरे बेटा 330 को भाग कर लो किससे, 3 से, क्या बनेगा मेरे भाई, 110 बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए जी। तो मैंने कहा उसका इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सर बड़ा ही आसान है सर, 100 है कॉस्ट प्राइस, बेचा है 110 में, तो 10 का प्रॉफिट है 100 पे, तो 10 100 का कितना परसेंट, सर 10%। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों प्रॉफिट रहा होगा टोटल 10% का, बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट कितना रहा होगा मेरे भाई, 10% का। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज बन सकती है यहां से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी लैंग्वेज आपको करा दूं। ठीक है पुत्र, आइए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एक शानदार सवाल आपके सामने है, देखते कौन बच्चा आंसर निकालेगा। और ये सवाल एसएससी मेंस में आया था मेरे भाई 2018 में। सर ये सवाल आया था बेटा मेंस 2018 में। करिए, बहुत शानदार कैलकुलेशन है, हर बच्चा ट्राई करेगा फटाफट तेजी से। बताइए जी क्या होगा आंसर, फटाफट तेजी से बताओ भाई। जी जी फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। करिए भाई फटाफट जल्दी से सारे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है जी। चले आगे, देखिए भाई कैसे क्या दोस्तों, ऐसा ही सवाल है, एक बेहतरीन सवालों में से है। एक आदमी अपने आर्टिकल को निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ होता है। सर ये जो सवाल है ना मेरे भाई, एक नंबर की लैंग्वेज है, एक बार सवाल के पहली लाइन को दोबारा से फिर पढ़ना है। एक आदमी अपने आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% प्रॉफिट होता है। किसका, किसका 20% प्रॉफिट हो रहा है, जितने रेट पर उसने बेचा उसका 20% प्रॉफिट है। ध्यान से सवाल सुनना है। एक आदमी ने अपने आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जिसका 20% प्रॉफिट हो गया। पहले ही लाइन में सब कुछ पड़ा है सवाल में भाई। बच्चे ना सीपी को 100 मानेंगे और 100 का 20% 20 है, तो एसपी 120 निकल जाएगा, जो 100% गलत हो गया। मेरे भाई सीपी का 20% प्रॉफिट नहीं है, सर्टेन रेट पे जो बेचा है नहीं, एसपी का 20% प्रॉफिट है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर इनिशियल एसपी को मैं 100 मानता हूं, ठीक है, 100 का 20% प्रॉफिट है, 100 का 20% 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे भाई उसका इनिशियल सीपी क्या होगा, सर इनिशियल सीपी रहा होगा 80। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये जो 20% प्रॉफिट है वो सीपी का नहीं है, जिस रेट पर बेचा है उसका 20% है। तो मैंने बेचा अगर 100 में है, 100 क्या, देखो दोबारा पढ़ो। एक आदमी एक एक आदमी एक आदमी आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, सर्टेन प्राइस पर बेचता है जिसका 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। चलिए अब भाई इससे आगे सवाल है बेहद आसान, बस पहली ही लाइन में दम था सवाल में। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसको 10% बढ़ा दे, पहले 80 में खरीदा था, 10% बढ़ा दिया मतलब 8 रुपए बढ़ा दिया, तो अब जो कितने में खरीदा होगा हमने, न्यू सीपी 88 रुपए में। ठीक है, और क्या कह रहा है, और वह 8 रुपए अधिक पर बेचे, पहले कितने पर बेचा था 100 में, अब 8 रुपए 8% ज्यादा में बेचेगा, यानी 108 में बेचेगा। तो भाई ये आ गया बेटा न्यू न्यू एसपी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे न्यू सीपी भी पता है, न्यू एसपी भी पता है, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते, निकाला जा सकता है। चाहो तो रेशो ले लो, पहले 4 से काटो 22 और 4 से काटोगे मेरे भाई 27, यानी 22 के सामान को 27 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट, 5 का,
कितने पे 22 पे, तो 100 पर कितना। अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालना है, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ आंसर कितना बनेगा फटाफट तेजी के साथ में। तो आंसर आएगा 22.7%, यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, सर ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ये रहा 22.27%, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत भाई किसी को? 22.7% इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, 22.7% इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी बच्चे के मन में कोई भी सिंगल डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं और आगे। ठीक है भाई, डन है जी। जी साथियों, 22.7 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए भाई चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जी एक शानदार सवाल है भाई, बताइए क्या होगा आंसर बेटा। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, देखते हैं कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे सही और सटीक आंसर निकाल के बताएगा। प्लीज डू फास्ट। बहुत प्यारा सवाल भाई करिए फटाफट तेजी से, बताइए भाई क्या आंसर आएगा। कह रही कि दो आर्टिकल की जो कीमत है उनका रेशो है इतना, यदि पहले आर्टिकल की कीमत को x% बढ़ा दिया जाए, दूसरे आर्टिकल की कीमत को 30% घटा दिया जाए, तो ए और बी जो दोनों संख्या है उनका नया अनुपात इतना आ गया, तो बताइए जी x का मान क्या होगा। करो मेरे भाई फटाफट जल्दी से, बहुत शानदार सवाल है बेटा, बताइए फटाफट जल्दी से क्या होगा आंसर, स्पीड के साथ में फटाफट जल्दी से बता दो भाई। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बड़े आगे। देखो बेटा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर दो आर्टिकल है ए और बी, उनकी कीमत का रेशो है 5:8। मतलब अगर ए की कॉस्ट प्राइस 5 है तो बी की कितनी होगी जी, 8 होगी। हाँ है ना। के लिए पहली को x% बढ़ा दे, दूसरी को 30% घटा दे। देखो अगर इसका x% निकालना है, इसका 30% निकालना है, तो तुरंत भाई इसको 500 मान लो। सर इसको कितना मान लो मेरे बेटा, 800 माना जा सकता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि 500 और 800 अगर इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 पे परसेंटेज निकालना बेहद आसान होगा। ठीक है भाई, चलो कह रही कि सर इसको x% बढ़ा दिया, ओके, इसको 30% डिक्रीज कर दिया। अच्छा एक काम करो, अगर आप मानोगे तब भी आसान है, नहीं मानोगे तब भी आसान है। 30% कम कर दिया तो देखो जब इसका 30% निकालोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आएगा 240 कम कर दिया। तो भाई 240 कम कर दिया तो बचा कितना होगा मेरे भाई, 560 ना। अब इसका नया कोस्ट प्राइस आ गया 560। वो कह रहे कि ऐसा करने पर इनकी जो नए कोस्ट प्राइस का रेशो है वो कितना है, 17:14। तो भाई अगर इनका नया कोस्ट प्राइस 17:14 है, 14 है, कितना है मेरे भाई, अगर 14 है तो देखो अगर 14 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर है, 560 के बराबर है। कितना आएगा, 14 14 चौक 56, एक का मान 40 है, तो मेरे भाई 17 का मान कितना आएगा, बोलो कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से बोलो कितना आएगा। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, यानी आएगा 680। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले था 500 अब हो गया 680। कितना बढ़ा दिया मेरे भाई मैंने, 180 बढ़ा है, कितने पे, 500 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 15, 5 से काटोगे 10 को 2 बार, और 18 दूनी 36। तो भाई x जो है ना मेरे बेटा वो हमने 36% बढ़ा दिया, यानी कुल मिला के x बेटा हमने 36% बढ़ा दिया। बोलो भाई ठीक है क्या, समझ आए कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्या मेरे भाई चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट तेजी से बता दो जी। चलो बेटा बहुत शानदार जी। भाई इस टाइप के सवाल बनते हैं पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नजर आएंगे। ये मिसलिनियस सवाल है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा,
चलिए जी, बहुत शानदार मेरे भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जी क्या आंसर आएगा। भाई एक बार ना सेशन को लाइक और शेयर कर देना प्लीज सारे बच्चे, ठीक है। सारे मेरे भी सेशन को लाइक और शेयर कर दो खींच के दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर और मेरे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे तक हम लोग पहुंच पाए जी। जी जी बताओ भाई क्या आंसर आएगा फटाफट। बहुत प्यारा सवाल है जी, बहुत प्यारा सवाल है। बताइए जी क्या बनेगा आंसर। करो भाई करो फटाफट जल्दी से। जी 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 बताइए क्या होगा भैया आंसर फटाफट। देखिए बेटा, सवाल में क्या कह रहा है, एक विनिर्माता जो उत्पादक है वो कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक पर अपने सेलिंग प्राइस को फिक्स करता है। मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर आर्टिकल का सीपी 100 मानोगे तो सीपी से 33% ज्यादा उसने उसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिया। यानी 100 के सामान को 33% ज्यादा पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 133 पर उसने उसको बेचा होगा। क्लियर भाई। चलो जी, अब क्या कह रहे हैं मेरे भाई, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ा दे, मतलब पहले हमने कितने में खरीदा था 100 में, अब 12% ज्यादा में यानी कितने में 112 में खरीदा है, ठीक है। कह रहे कि सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दे। तो मेरे भाई अगर सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया ना, तो भाई अगर 10% बढ़ा दे तो बढ़कर कितना होगा 110%, यानी 133 का अब बढ़कर आएगा मेरे भाई कितना 110%। देखो यार, या तो आप सीधा 133 का 10% 13.3 निकाल लो, 133 में 13.3 को ऐड कर लो और तब यहां लिख लो, या फिर सीधा समझो ना, अगर 133 पहले है 10% बढ़ गया तो 10% की 10% बढ़ गया, मतलब बढ़कर 110% हो गया और 110% को लिखा जा सकता है 1.1। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बस इस तरीके से करोगे तो हमारी कैलकुलेशन मेरे भी क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। आगे चला जाए। चले मेरे भी, अब देखो यहाँ रेशो निकाल लेते हैं। बस पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा, ये 10 पलट के इधर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो काट लो पहले इसको, किससे काटोगे मेरे भाई, या फिर एक काम कर लो, ये 10 पलट के इधर आएगा ना, तो ये 10 आएगा मेरे भाई यहाँ पे, यहाँ से 10 हटा दो जी। चलिए जी, अब देखो फटाफट कैंसिल करो, किससे 7 से कटेगी क्या, क्या 7 से कट जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या 7 से कट जाएगा, कितनी कितनी बार। देखो जी 7 से काटो मेरे भाई कितनी बार, अरे कितनी बार काटोगे, 16 बार कटेगा ना, और ये कितनी बार कटेगा 19 बार कटेगा। चलो जी, ये आएगा 160 और ये बनेगा जी 19 इंटू 11, तो ये बनेगा 160 19 इंटू 11 209 बनेगा क्या, चेक करके बताओ हाँ या ना, चेक करके बताइए सारे बच्चे, ठीक है क्या। चलिए, यानी 160 के सामान को अगर हमने 209 में सेल किया होगा तो सर कितने का प्रॉफिट होगा भाई, सर 49 का प्रॉफिट होगा 160 पे। तो मेरे भाई 100 पर कितना, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, देखो आंसर कितना बनेगा, बोलो फटाफट कितना आएगा आंसर। सर आंसर आएगा 30 सही 5/8, आंसर आएगा बेटा 30 सही 5/8%। को डाउट है किसी के मन में तो बताओ भाई, कोई भी सिंगल डाउट अगर मन में है तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आंसर आएगा 30:5/8%। चलो भाई आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट बताइए जी क्या आंसर आएगा। जी एक बार पढ़ के देखो, क्या ऐसे ही सवाल है क्या, सारे बच्चे एक बार करके देखो क्या ऐसा ही सवाल है क्या। ये सवाल मेरे भाई सीजीएल प्रीलिम्स का सवाल है मेरे भाई। सर 2017 के आसपास ये सवाल आया था, एक बार बताइए क्या आंसर। बड़ा ही शानदार सवाल है पेपर का। करो भी सब बच्चे, करो भी करो सब बच्चे फटाफट। चलिए काम करते हैं मेरे भैया, आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार इस सवाल को आप लोग करके लेके आना, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में यहीं से आगे मैं आपको कंटिन्यू कराऊं, ठीक है बेटा। तो चलिए मेरी भी आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं एक बार जाके प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और कोशिश करना है कि जो भी बच्चे फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री बैचेस मैंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बैच के बारे में कि कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस लेके हम लोग यहाँ पे कंप्लीट में आपको चीजें कराऊंगा, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय।